कैबिन क्रू की सैलरी इंडिया में 1 लाख रुपया पर महीना होती है या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप है। आज की वीडियो में मैं आपको रियल कैबिन क्रू सैलरी बताने वाली हूँ। आप जब ज्वाइन करते हैं एज अ कैबिन क्रू फ्रेशर आपकी कितनी सैलरी होती है से लेकर आप जब एक्सपीरियंस क्रू बन जाते हैं आपकी सैलरी तब कितनी होती है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कुड़ी रिया। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या कैबिन क्रू बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि सैलरी क्या होती है कैबिन क्रू की और क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट एक एयरलाइन कैबिन क्रू को देती है। सो गाइज, इंडिया में कैबिन क्रू की सैलरी होती है डोमेस्टिक एयरलाइन में जो आप काम करते हैं, जैसे इंडिगो है, अकासा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट जैसी कंपनियाँ जो हम इंडिया में बेस्ड कंपनी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिल सकती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे धीरे धीरे आपकी सैलरी ग्रो होती जाएगी, तो आप विद इन 2 to 3 ईयर्स आप 70 to 80,000 भी अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात करें और कंपैरिजन करें विद इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि है एमिरेट्स, कतार, एतिहाद, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कि एक स्टार्टिंग सैलरी। आप जितना फ्लाई करते हैं ज़्यादा आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। सबसे पहले जब आप एयरलाइन ज्वाइन करते हैं आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे आपको एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है जो कि है 25,000 का, जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। और इंडिगो जैसी एयरलाइंस में आपको 15,000 से लेके 18,000 के बीच में आपको अमाउंट मिल जाता है, जो कि आपकी ट्रेनिंग के बीच में होता है। जैसे आप अपनी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं आप एज अ फ्लाइंग क्रू रिलीज हो जाते हैं। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो अराउंड 40,000 होती है। इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन, सम ऑफ द एयरलाइन हैज 32,000 बेसिक ऑल्सो। सो 40 तक का आपका बेसिक तो होने ही वाला है, ये तो एक फिक्स्ड अमाउंट है। 40,000 आपका बेसिक फ्लाइंग आवर का जो पैसा है वो तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद आप जितना फ्लाई और करते जाएंगे, जैसे 60 आवर्स, 70 आवर, आप जितने आवर्स बनाएंगे उतनी आपको सैलरी और मिलती जाएगी। सो कैबिन क्रू की सैलरी किसी भी महीने में फिक्स नहीं आती है। यस, किसी भी महीने में हमारी सैलरी फिक्स सैलरी नहीं आती है। हमारी जो सैलरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है बेसिक पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बेसिक पे प्लस ले ओवर अलाउंस प्लस आपका पर आवर फ्लाइंग अलाउंस। सो ये 3 चीज़ें काउंट होने के बाद हमारी जो सैलरी है वो आती है, विच इज़ आर टोटल सैलरी, जो हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हमें मिलती है। सो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक हमारा जो पे है वो अराउंड 40,000 तक तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर जितना आप फ्लाई करोगे वो आपका फ्लाइंग आवर में काउंट होगा और आपको उस हिसाब से पैसे आपके बनते जाएंगे। और फिर अगर आप फ्लाइट करके अगर आप कहीं स्टे कर रहे हो, नाइट स्टे कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेस बैंगलोर है और आप फ्लाइट करके जा रहे हो और आपको अहमदाबाद में लेओवर मिलने वाला है, तो जब अहमदाबाद में अगर आप 2 दिन रुक रहे हो तो आपको 2 दिन के आपको लेओवर अलाउंस में पैसे मिलेंगे, और ये होता है लेओवर अलाउंस। अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आपका लेओवर है तो आपको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी एयरलाइन इंटरनेशनल भी फ्लाइट्स ऑपरेट करती है तो आपको इंटरनेशनल लेओवर मिलने के चांसेस भी हाई होते हैं, जिस वजह से आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ये चीज़, तो आप जितना ज़्यादा फ्लाई करोगे हर मंथ आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सैलरी तो आपको पता चल गई एज अ कैबिन क्रू की कितनी अच्छी होती है। अब आता है बेस्ट पार्ट, जो कि है पर्क्स एज अ कैबिन क्रू। आपको एयरलाइन आपकी जो है वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है। तो सबसे पहला बेनिफिट है आपको फ्री प्लस डिस्काउंटेड फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं। कुछ एयरलाइंस आपको फ्री टिकट भी देती हैं, जैसे कि 2 या 3 या 4, 5 इतनी आपको फ्री टिकट्स होती हैं आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। और कुछ होती हैं डिस्काउंटेड टिकट्स जो आपको मिलती हैं, जिसमें आपको सिर्फ टैक्स पे करना होता है एंड बाकी का जो अमाउंट है वो फ्री होता है। एंड समटाइम्स इट इज़ ID90 बुकिंग की 90% आपको डिस्काउंट होता है, देन यू हैव टू पे 10% फेयर ऑफ द टिकट, वो आपको पे करना होता है। दूसरी चीज़ है आपको मिलता है ऑफ आपको मिल जाता है अच्छे खासे, और आपको एनुअल लीव्स भी मिलती हैं, जो कि 30 एनुअल लीव्स प्रोवाइडेड होती हैं बाय द कंपनी। उसके बाद आपको मिलता है 12 डेज ऑफ सिक लीव। अगर आप बीमार हैं तो 12 दिन की छुट्टी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है कंपनी की तरफ से। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं कट होंगे उसमें से। बट अगर आप सिक करते हैं तो आपका फ्लाइट वहाँ से हट जाता है, तो आपका फ्लाइंग आवर्स कम हो सकता है। तो
यहाँ से पैसे तो नहीं कट रहे, बट आपका फ्लाइंग आवर्स अगर कम हो गया तो आपकी सैलरी ऑफ कोर्स कम ही आएगी, क्योंकि वो फ्लाइंग आवर्स आपके कम हो गए हैं। दूसरी चीज़ है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है कंपनी की तरफ से। मेडिकल इंश्योरेंस जो आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, उसमें आप अपने पेरेंट्स का नाम भी ऐड कर सकते हैं। आपके फैमिली के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस होता है, प्लस आपके लिए भी होता है। उसके बाद जब भी आप लेओवर्स वगैरह पे जाओगे, अगर वो इंडिया में लेओवर है, आउट ऑफ इंडिया लेओवर है, आपको 4 to 5 स्टार होटल्स मिलेंगे स्टे के लिए। आपको काफ़ी अच्छे होटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका लेओवर इंडिया में है तो आपको 3 टाइम्स मील प्रोवाइड किया जाएगा होटल में ही। अगर आपका लेओवर इंटरनेशनल है तो आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, और आपको लंच और डिनर के लिए आपको लेओवर अलाउंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। एंड अनदर पार्ट इज गाइज, आपकी जो कंपनी है वो जितने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कवर करती है, आप उतना ही ज़्यादा अगर आपको घूमना, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी बाली की फ़्लाइट्स भी ऑपरेट करती है। तो फॉर एग्जांपल मुझे बाली जाना है तो मैं भी स्टाफ ट्रैवल पे अपना टिकट बुक करा के बाली जा सकती हूँ फ्री में या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में। सो इजंट इट अ ग्रेट थिंग गाइज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब प्लस लाइफ दोनों ही कितनी सही है, कितनी स्ट्रांग है कैबिन क्रू की। तो येस गाइज, आप जितना अगर आप फ्लाइट करोगे आप उतना ही ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। इस इंडस्ट्री में सैलरी आपकी फिक्स नहीं होती है, बट येस आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितनी ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करोगे, आपको सैलरी उतनी ही ज़्यादा आएगी उस मंथ में। ठीक गाइस, जैसे आपके 2-3 साल एयरलाइन में ख़त्म हो जाते हैं, आप तुरंत एज अ प्रमोट हो जाते हैं एज अ सीनियर कैबिन क्रू। जो आपकी सैलरी फिर होती है वो 70,000 80,000 के अबव ही आती है। उसके बाद आप प्रमोट होते हो एज अ लीड, एज अ सुपरवाइजर ऑफ द कैबिन क्रू, तब आपकी सैलरी आराम से 1 लाख क्रॉस करती है। सो ये आपका कुछ सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सो गाइस, कैबिन क्रू लाइफ सिर्फ ग्लैमरस नहीं है, वो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी आपको देती है अगर आप मेहनत अच्छे से करें तो। आप जितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करोगे आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। आप जितने लेओवर करोगे उतनी अच्छी आपकी उस मंथ में सैलरी आएगी। अगर आप ज़्यादा लीव्स पे रहोगे, छुट्टियां करोगे, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, तो ऑफकोर्स आपको सैलरी अच्छी नहीं आने वाली है। इफ़ यू लव योर जॉब गाइज, आप किसी भी फील्ड में हो, आई थिंक कि एंड आई बिलीव ऑल्सो कि आप अच्छा ही करोगे और आप किसी भी फील्ड में पैसे अच्छे कमा सकते हो। बट इन दिस फील्ड आपको अच्छा घूमने को भी मिल रहा है, आपको अच्छी लाइफस्टाइल भी है, एंड प्लस यू आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या कैबिन क्रू बनने का सपना देख रहे हैं तो मेरी अगली वीडियो ज़रा भी मिस मत करिएगा। मैं अगली वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ कि आप कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आफ्टर योर 12th क्लास, या फिर आप जैसे 18 के हो जाते हैं तो हाउ कैन यू बिकम अ कैबिन क्रू। क्योंकि गाइज मैं खुद एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। इवन आई बिकेम अ कैबिन क्रू व्हेन आई वाज जस्ट 18। येस, मैं 18 साल की उम्र में कैबिन क्रू बन गई थी। सो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि आप कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करके कैबिन क्रू बन सकते हैं। सो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टुमारो ओनली आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो अबाउट हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू इन 2026। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। फ्यूचर के अगले अच्छे वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।